ने कभी खुद से सवाल पूछा, आखिर हम खुश क्यों नहीं? आखिर क्या वजह जिससे हम खुश नहीं हैं? क्या आपने कभी खुद से जो है ना बैठ के सवाल किया? हमारी जो है जेबों में पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। हाथों में दुनिया का सबसे ताकतवर आला है, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन। सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं। हर रोज़ नई वीडियो, नई खबरें, नई जो है ना अपडेट्स, ठीक है, और न्यू जो है ना आपको एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले अजीब सा खाली क्यों लगता है? हम मुस्कुराते ज़रूर हैं, लेकिन क्या वाकई हम खुश हैं? या हम दूसरों को जो ना ये यकीन दिलाते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, हम खुश हैं? और अगर वाकई हम खुश जो है ना, हमारी कहीं खुशी खो गई है, ठीक है, तो आखिर इसे चुराया किसने? आज की ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देगी, ये शायद आपकी पूरी जिंदगी को देखने का जाविया बदल दे। खुशी इंसान की सबसे पुरानी तलाश है, हर इंसान की, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मशहूर हो या गुमनाम। आखिरकार सिर्फ एक चीज चाहता है, ठीक है, वो क्या चीज है? सुकून। लेकिन अजीब जो है ना, अजीब ही कह लो कि एक कैफियत है, हकीकत है कि जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, ठीक है, वैसे वैसे बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक अजीब हकीकत है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन पहले से कम सुकून है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस समेत मुख्तलिफ आलमी इदारों के रिपोर्ट्स जो है ना, ये जाहिर करती हैं कि जहनी दबाव, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, ये दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसकी कई जो है ना वजूहात हैं, उनमें से एक रीज़न ये नहीं कि बल्कि कई रीज़न्स हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं है, जिनमें मुसलसल कंपैरिजन, ठीक है, तन्हाई, गैर मतवाजन तर्ज ज़िंदगी और दायमी जो है ना दबाव जैसे मसाइल हैं, ठीक है, यानी कि अनबैलेंस लाइफ है, ठीक है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा प्रेशराइज जो है ना, हर इंसान ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। तो सवाल ये है कि आखिर मसला कहाँ है? क्या खुशी वाकई पैसे में है, कामयाबी में है, या मशहूर होने में है? या हम पूरी ज़िंदगी गलत जगह खुशी तलाश करते रहते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखना होगा। सुबह आँख खुलते ही हमारा हाथ किस चीज़ की तरफ जाता है? फ़ोन। सिर्फ 5 मिनट देखने के लिए खोला गया मोबाइल कब 30 मिनट जो आना ले जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर शुरू होते ही जो है ना दूसरों की ज़िंदगी देखने की हैबिट, किसी की नई गाड़ी, किसी की नई नौकरी, किसी की शादी, किसी की कामयाबी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की झलकियाँ देखकर नापने लगते हैं। यहीं से खुशी का पहला ज़ख्म लगता है, क्योंकि हम हकीकत का मुकाबला लोगों के मुंतखब और खूबसूरत तस्वीर से कर रहे होते हैं। नफ्सियात में से सोशल कंपैरिजन कहा जाता है। अपनी हकीकत से नहीं बल्कि दूसरों की कामयाबी देखकर जो ना लगाने लगते हैं, और यही हैबिट दिल से शुक्र छीन लेती है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत इब्राहिम 7 आयत है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। कीजिए, शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं। शुक्र
अपनी नेमतों को पहचानने का नाम नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी नज़रें हमेशा दूसरों की ज़िंदगी पर हों तो अपनी नेमतें नज़र आना बंद हो जाती हैं। यानी कि शुक्र अपनी जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उन सबको पहचानने का भी नाम है। लेकिन क्या होता है जब हमारी नज़रें दूसरों की ज़िंदगी में पड़ती हैं ना, ठीक है, और शायद यही वो लम्हा है जहाँ हमारी खुशी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ दूसरों से कंपैरिजन ही हमारी बेसुकूनी की वजह, या इसके पीछे एक और भी गहरी हकीकत छुपी हुई है? एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी के पिछले 5 साल याद कीजिए, आपने कितनी चीज़ें हासिल की। शायद एक नया फ़ोन, एक नई नौकरी, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फैसिलिटीज़, लेकिन क्या आप पहले से भी ज़्यादा खुश हैं? अगर जवाब नहीं है तो मसला चीज़ों में नहीं, मसला हमारी सोच में है। माहिरीन नफ्सियात एक हकीकत बयान करते हैं जिसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जिस चीज़ को आज अपनी सबसे बड़ी खुशी समझता है, चंद दिन बाद या चंद हफ्तों बाद वही चीज़ जो है ना आपका जो है ना मामूली बन जाए। नया फ़ोन चंद दिन बाद आम लगने लगता है, नई गाड़ी कुछ महीनों बाद पुरानी महसूस होने लगती है, नई कामयाबी जल्द ही एक नई जो है ना ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर इंसान दोबारा दौड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए बाज़ लोग सब कुछ रखने के बावजूद भी खाली महसूस करते हैं। कुरान हमें इसी हकीकत की तरफ जो है ना मतवज्जा करता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल, फरमाते हैं जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत, आपस में जो है ना आपस में फ़ख्र करना और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश है। सूरतुल हदीद 20 आयत। गौर कीजिए, कुरान दुनिया को बुरा नहीं कहता बल्कि दुनिया को मकसद बना लेने से ख़बरदार करता है। जब दुनिया दिल के अंदर आ जाए तो सुकून बाहर निकल जाता है। आज का इंसान मसरूफ़ तो बहुत है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिन को भर लिया, ठीक है, मगर अपने दिल को नहीं। सुबह से रात तक नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, रील्स, शॉर्ट वीडियोस और फिर शिकायत, पता नहीं सुकून नहीं मिल रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी माल की कसरत नहीं बल्कि दिल की गना है। सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है। यह हदीस आज के दौर के लिए एक आईना है। हमने समझ लिया है कि खुशी खरीदी जा सकती है, कि ठीक है, कि सुकून कभी बाज़ार में नहीं मिला। एक और हकीकत जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अपने लिए नहीं जीते, हम लोगों की नज़रों के लिए जीते हैं। हम कपड़े भी कभी कभी अपनी पसंद से नहीं, लोगों की पसंद से ख़रीदते हैं। हम कामयाबी भी अपनी खुशी के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए चाहते हैं। और यही खामोश जो है ना कैद, एक कह लो कि